हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 20 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। वांग जी ने अपनी कल्टीवेशन पावर को एक जगह इकट्ठा कर कर मिरर डैशबोर्ड का इंतज़ाम कर लिया था, जिससे सच्चाई सभी के सामने आ गई थी कि जिन क्लैन से जिन गुआंगशा और शूशे, लैंड क्लैन से लैंड शैन और साथ ही में वन क्लैन डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रही है। अब सारी ही क्लैन इन सभी के खिलाफ युद्ध कर रही थी, क्योंकि इन सभी ने डेमोनिक कल्टीवेशन के थ्रू यीन आयरन को 100% हासिल कर लिया था। युद्ध के मैदान में तलवारों के टकराने की आवाज़ के साथ साथ गुच्छिन के बजने की आवाज़ें भी गूंज रही थी। यह गुच्छिन और कोई नहीं बल्कि वांगची बजा रहा था। इवन तो कि उसकी कल्टीवेशन पावर औरों से ज़्यादा थी, लेकिन इसके बाद भी वो इतनी इनफ नहीं थी कि वो इन सभी को डेमोनिक कल्टीवेशन से रोक सके। सोंगलांग बोलता है, आखिर कब आएंगे ये लिंग पैट्रियार्क? न्यूसेंग बोलता है कि हम तब तक इन्हें रोक भी पाएंगे। ध्यान से देखो, ये सारे लोग डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियांगचंग बोलता है, तुम लोगों पे यहाँ पे भी शांत नहीं रहा जा रहा, चुपचाप युद्ध करो। शिजे ने कहा है ना कि उन्हें यीलिंग पैट्रियार्क का मैसेज रिसीव हुआ था कि वो हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। एक्चुअली किसी को भी नहीं पता यीलिंग पैट्रियार्क कौन है। सभी ने ये सुना था कि कुछ टाइम पहले एक पर्सन ने यीलिंग पैट्रियार्क की टाइटल ली है, और वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है कि वह यीन आयरन को भी तबाह कर सकता है। तो सभी लोग उससे मदद मांग रहे थे, लेकिन जिनयानली के पूछने पर ही यीलिंग पैट्रियार्क मदद करने के लिए मान गया था। तभी वहाँ पर एक फ्लूट के बजने की आवाज़ आने लगती है। फ्लूट की आवाज़ सुनकर जो कि स्पिरिट्स इधर उधर सभी पे अटैक कर रही होती हैं, वो सभी उस पर्सन के चारों तरफ आगे इकट्ठा हो जाती हैं। उस पर्सन से काला धुआं एमिट हो रहा था। उसने मास्क पहना हुआ था। वो पर्सन सभी के बीच आता है। वो पर्सन अपनी पावर से वेंचाओ को पीछे धक्का मारता है। वेंचाओ सीधा ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। ये देखकर वैन रूहान तेज़ी से चिल्लाता है, हो कौन तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? यीलिंग पैट्रियार्क एक स्मिक के साथ आगे आता है, अपना मास्क उतारता है और सभी को अपना चेहरा दिखाता है। उसका चेहरा देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वांगजी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, यीलिंग पैट्रियार्क हंगुंजन, हम इतने क्लोज नहीं है कि तुम मेरा नाम ले सको। वैन रूहान यीन आयरन का इस्तेमाल विंग पे करने की कोशिश करता है। विंग हंसते हुए बोलता है, तुम इस खिलौनों का इस्तेमाल मुझ पे करना चाहते हो? मुझ पर हिम्मत है? कर सकते हो मुझे ख़त्म तो करो। विंग अपनी फ्लूट फिर से बजाता है। काले धुएं की मदद से वो सभी को बांध लेता है। सभी की बॉडी वो टाइट पे टाइट किया जाता है और कहता है, ये वही सब है जो तुम सब ने मुझे दिया था। अब विंग की आंखें बिल्कुल डार्क पीच ब्लैक हो चुकी थी। उसके चारों तरफ से धुआं और ज़्यादा एमिट हो रहा था। स्पिरिट्स और ज़्यादा इकट्ठा हो रही थी। अब साफ पता चल रहा था कि विंग अपने होश खो रहा है। वांगजी बोलता है, नहीं, विंग डेमोनिक कल्टीवेशन कर रहा है। ये देख के सभी लोग हैरान थे, लेकिन कोई वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। विंग वैन रूहान से यीन आयरन ले लेता है और सभी की आंखों के सामने अपनी पावर से एक बोल बनाता है और उसमें यीन आयरन को डालकर तबाह कर देता है। ऐसे देख सभी लोग हैरान थे, आखिर कैसे? जिस यीन आयरन को इस्तेमाल करने में और उसे बनाने में इतना टाइम लग गया, एक पल में विंग ने आखिर उसे कैसे ख़त्म कर दिया? उसके बाद विंग लैंशन और वेंजूलियो का काले धुएं को और ज़्यादा टाइट कर देता है। दोनों ज़मीन पे गिरते हैं, उनके मुंह से ब्लड आता है। उसके बाद विंग वंचाओ के पास जाता है, उसे उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। वो उसकी नेक में इतनी टाइटली अपने नेल्स को चुभाता है कि उसकी नेक से खून निकलने लगते हैं। विंग बोलता है, तुमने मेरे चाइल्ड को मारा था ना, ये उसी का बदला है, ये उसी का रिवेंज है। विंग वेंचाओ को मारने के बाद वैन रूहान, वेंजूलियो और लैंशन को भी ख़त्म कर देता है, और वो सारे पर्सन जो कि डेमोनिक कल्टीवेशन में इस वर्ल्ड को तबाह करना चाहते थे, उन सभी को भी वह ख़त्म कर देता है। इन सभी के बाद विंग एकदम से रोने लगता है। वो बोलता है, क्या बना दिया मुझे, एक सिंपल लाइफ चाहिए थी मुझे, लेकिन देखो, मैं एक मोस्टर बन गया, मैं एक किलर बन गया, मैं लोगों की हत्या करने लगा, क्या से क्या बन गया मैं। तभी वांग जी विंग की तरफ बढ़ने वाला होता है। विंग,
विंग बोलते हैं नहीं, तुम तो दूर ही रहो मुझसे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया वांग जी, और तुमने सिर्फ मुझे यूज़ किया। वांग जी बोलते हैं नहीं विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग बोलता है कैसे, ऐसे किसी और से शादी करनी? नहीं वांग जी, अब मैं तुम पे विश्वास नहीं करूँगा। वांग जी बोलते हैं विंग, तुम मेरा प्यार हो। विंग बोलता है वांग जी, अगर प्यार मुझे तुम्हारे ही रूप में मिलना है, अगर हर जन्म मुझे प्यार के रूप में तुम ही मिलने हो, तो मैं उस प्यार के बदले मौत स्वीकार करूँगा। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। मुझे नफ़रत है तुमसे वांग जी। तुम मेरे चाइल्ड की खूनी हो। हत्या की है तुमने मेरे चाइल्ड की। उसकी मौत के ज़िम्मेदार तुम हो वांग जी। उसने जन्म भी नहीं लिया था, वो पहले ही मारा गया। ये बोलने के बाद विंग के मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ जाता है। वो एकदम से नीचे गिरने ही वाला होता है कि वो खुद को संभाल लेता है। वांग जी उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है कि विंग इशारा कर देता है बिल्कुल नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। यानली विंग की तरफ बढ़ने वाली होती है। अशान, क्या हो रहा है तुम्हें? विंग सभी की तरफ देखता है। वो बोलता है शिजे, अपना ध्यान रखना। शिजे, क्या आप मेरे जाने के बाद भी मुझे इतना ही प्यार करोगे? इवन मैं नहीं रहूँगा तब भी आप मुझे इतना ही याद करोगे? यानली बोलती है आइंग, तुम क्या बातें कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे विंग ये सारी बातें बोल रहा होता है, वैसे वैसे उसकी बॉडी सबको दिखती है कि वो वीक हो रही है। उसके मुंह से उतना ही ब्लड बाहर आता है। जियांग चैंग भी विंग की तरफ बढ़ने वाला होता है कि विंग रोक देता है। विंग बोलता है जियांग चैंग, शिजे, आप सब अपना ध्यान रखना प्लीज़, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। इतना बोलने के बाद विंग के ऊपर एक पर्पल सर्कल आता है और वहीं पे विंग लाइफलेस बॉडी के साथ गिर पड़ता है। वांग जी विंग की तरफ भागता है। विंग उठो, हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूँगा। विंग उठो। लेकिन विंग नहीं उठता, वो मर चुका होता है। तभी पीछे से शुयांग की आवाज़ आती है। हंगुनजुन, वो मारा जा चुका है। उसने लॉस एंड गेन कर्स डील करी थी ताकि वो आप सबको बचा सके, लेकिन गेन ये था कि विक्ट्री हुई और लॉस ये था कि वो मारा गया। जियांग चैंग बोलता है कहना क्या चाहते हो तुम? लेकिन ये सब तो कहानियाँ हैं ना। शुयांग बोलता है आई थिंक ये सही जगह नहीं है ये सब डिस्कस करने की। वह सभी एक हॉल में मीटिंग रखते हैं, वहाँ लगभग सभी लोग होते हैं। वांग जी बोलता है बताओ अब सारी बातें। शुयांग बोलता है मैं नहीं, लेकिन कोई और आपको ये सारी बातें बताएगा। तभी वहाँ पर वेंचिंग और वेनिंग के साथ इमोर्टल बोशन सेरन आती है। यह देख के वांग जी पूछता है पर ये सब? शुयांग बोलता है हंगुनजुन, मैं बताता हूँ। उस दिन जब विंग पहले मारा गया था तो उस दिन मेरी मदर की डेथ ऑलरेडी जिनगोंगशा कर चुका था। मैं बदला लेने के लिए इनके पीछे गया था और मैंने देखा था कि ये लोग विंग के साथ कर क्या रहे हैं। उसके बाद शुयांग उन्हें उस दिन की सारी बातें बता देता है और साथ में ये भी बताता है कि वो ट्रांसपेरेंट वॉल भी उसी ने क्रिएट करी थी। जब विंग पहाड़ी से नीचे कूदा तो लगभग मैंने उसे बचा लिया था, लेकिन फिर भी इस दौरान विंग कोमा में चला गया लगभग 1 साल के लिए। हमने विंग को इमोर्टल बोशन सेरन के पास रखा था। वेंचिंग बोलती है और जब विंग 1 साल बाद पूरे कोमा से बाहर आया, उसके बाद वो सदमे में था क्योंकि पहले तुमने उसे छोड़ दिया था वांग जी, और साथ में उसका चाइल्ड भी मारा गया था। ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा था वांग जी, लेकिन उसके बाद भी वो तुमसे नफ़रत नहीं करना चाहता था। इमोर्टल बोशन सेरन बोलती है और तुम्हें पता है हंगुनजुन, जब उसे एक बार बस ये पता चला कि वेन क्लैन ने यिन आयरन हासिल कर ली है और वो सभी के लिए तबाही लाएगी, तो उसके दिमाग में सबसे पहले तुम आए थे। उसकी फैमिली आई थी, उसके फ्रेंड्स आए थे। उसने अपने से पहले तुम सबको सोचा था, इसलिए उसने ये लॉस एंड गेन की कर्स्ड सेक्रीफाइस डील कर डाली। वांग जी बोलता है लेकिन वो पर्पल लोटस तो केवल कहानियों का हिस्सा है ना। बोशन सेरन बोलती है नहीं, वो हकीकत है। वो आज भी यीलिंग के पहाड़ियों में है और विंग वहाँ तक पहुँचा था। मैंने उससे मना करा था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने अपनी पूरी पावर लगा दी बॉडी की
और वो वहाँ तक पहुँचा था। उसने पर्पल लोटस से डेमोनिक पावर ही मांगी थी ताकि वो डेमोनिक कल्टीवेशन को ही उस पावर से ख़त्म कर सके। इसलिए उसकी पावर सबसे ज़्यादा थी, ये नायरन से भी ज़्यादा। लेकिन तुम भूल चुके हो हंगुनजुन, अगर पर्पल लोटस गेन का प्रतीक है तो वो लॉस का भी है। चीज़ें कुछ भी लॉस में जा सकती थी, वो कुछ भी लूज़ कर सकता था, लेकिन उसने जो चूज़ करा लॉस के लिए वो उसने अपनी सोल करी। ये सुन के सभी लोग एकदम शॉक में थे कि विंग ने अपनी सोल ही बेच दी। बाओशिन सैरन बोलती है, क्या हैरान हो? मुझे भी हैरानी हुई थी जब मैंने ये जाना था कि वो क्या करने वाला है। मैंने उसे रोकना चाहा था, लेकिन तुम्हें पता है हंगुनजुन उसने मुझे क्या जवाब दिया था? मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मैं सभी से दूर हो चुका हूँ, और साथ ही में मैं उन सभी की रक्षा करना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। इवन तो उसने कहा कि वो तुमसे नफ़रत करता है वांग जी, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि वो सबसे पहले केवल तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। तुम उसकी लाइफ का पार्ट नहीं, तुम उसकी लाइफ थे वांग जी। तुम्हें बचाने के लिए वो अपनी लाइफ कभी भी दे सकता था, और उसने ऐसा ही करा। वांग जी रोते हुए बोलते हैं, मुझे भी वो लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मेरा विंग ना हो, जिसमें मेरा प्यार ना हो। मुझे भी ये लाइफ नहीं चाहिए। मैं भी ख़त्म कर दूँगा इस लाइफ को। मुझे विंग के साथ होना है, ये जन्म नहीं तो अगले ही जन्म, पर विंग के साथ। बाओशिन सैरन बोलती है, पागल मत बनो हंगुनजुन, और कौन सा अगला जन्म? क्या तुम्हें बिलीव है क्या विंग कोई और जन्म ले भी पाएगा? उसने अपनी सोल से डील करी है, उसने ये ही जन्म खो दिया है, वो अब कोई और जन्म नहीं ले पाएगा। वांग जी बोलते हैं, पर क्यों? कोई तो तरीका होगा ना, मुझे वो वापस चाहिए। कोई तो तरीका होगा ना, मैं उसे वापस ला सकता हूँ। मुझे वो वापस चाहिए, प्लीज़ वो मुझे वापस चाहिए। बाओशिन सैरन बोलती है, कर पाओगे हंगुनजुन उसे? वांग जी बोलते हैं, मैं हर चीज़ कर लूँगा, अपनी जान तक दे दूँगा, पर मैं उसे बचाना चाहूँगा। तो यहाँ पे जियांग चैंग बोलता है, और मैं भी आपका साथ दूँगा। यानली बोलती है, मैं भी। लिन शीचेन बोलता है, मैं भी। तो वो सब बोलते हैं, हम सब आपका साथ देंगे। अगर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे विंग दोबारा जन्म ले पाए या उसे बचाया जा सके किसी भी तरह, तो हम ये सब करेंगे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आखिर वो क्या रीज़न था कि सारी क्लैंस ने विंग के आखिरी और 11वें जन्म में उसके साथ जन्म लिया। और साथ में शायद आपको ये भी पता चल जाए कि विंग को इस जन्म बचाने का रास्ता क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।